दुर्निवारणयानीक विरोधध्वंसनौषधि सात्कार जीविताजीयात् जैनी सिद्धांत पद्धति। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य भगवान कुंद स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आज आचार्य कुंद तत्व ज्ञान शिविर का 7वां सत्र है और आज का विषय है चतुर्थ गुणस्थान में शुद्धोपयोग कदापि नहीं। उपयोग जो अशुभ शुभ और शुद्धोपयोग है, इन उपयोगों के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। इनमें से विशेष करके जो आज सामान्य प्रचलित विषय हैं, उन विषयों को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आज कहा जाता है शुभोपयोग हे है, शुभोपयोग को सम्यक दृष्टि उपादेय नहीं मानता, शुभोपयोग बंध का कारण है। इसीलिए फिर वहां ऐसे लोग चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग को मानते हैं। तो क्या चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता है अथवा नहीं होता है? इसी प्रकार से कि शुभोपयोग के अभाव से शुद्धोपयोग होता है, क्या यह कथन सही है? आगम से सिद्ध होता है, तर्क से सिद्ध होता है या नहीं? एक और बात कही जाती है शुभोपयोग मात्र बंद कराने वाला है, शुभोपयोग से निर्जरानी होती है, पुण्य को धर्म ही मानना चाहिए। तो क्या आचार्य कुंद और अन्य आचार्यों ने पुण्य को कहीं धर्म कहा है या नहीं कहा है? चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता है या नहीं होता है? आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है अथवा नहीं है? इन सब बातों को इस सत्र के बीच में हम समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही बड़ा मार्मिक सत्र है, क्योंकि जो श्रावक का धर्म है, दानम पूया मुखम, जिसे आचार्य कुंद भगवान ने कहा था, वह पूर्णतः शुभोपयोगमय है। आचार्य कुंद भगवान ने इतना तक कहा है कि श्रावकों के तो मुख्यता से शुभोपयोग ही होता है, शुभोपयोग ही होता है। तो अब जब आज वर्तमान में इस तरह की व्याख्याएं हो रही तो शुभोपयोग हे है और शुभोपयोग मात्र बंद ही कराता है। जो शुभोपयोग को बंद रूप नहीं माने या शुभोपयोग से जो निर्जरा मानता है, वह सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक ज्ञानी नहीं है। जब इस प्रकार की बातें हैं तो हम आगम के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि वास्तव में आखिरकार शुभोपयोग कार्यकारी है, धर्म है, मोक्ष का कारण है, निजरा का कारण है या नहीं है। और दूसरा पक्ष चौथा गुणस्थान में क्या शुद्धोपयोग होता है, क्या चौथे गुणस्थान में शुद्धात्मानुभूति होती है? इन सब बातों को हम इस उपयोग के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आचार्य कुंद भगवान उपयोग के संबंध में प्रवचन सार की 155वीं नंबर गाथा में कहते हैं, अप्पा उबो गप्पा उबो गोढ़ाण दंसणम भणियो सोवी सुहो असुहो वा उबो गो अपनो हवदी। अर्थात आत्मा उपयोगमयी है, उपयोग ज्ञान दर्शन रूप है और वह आत्मा का उपयोग शुभ अथवा अशुभ रूप होता है। सामान्यतः एक शुभ रूप उपयोग है और एक अशुभ रूप उपयोग है। मुख्य रूप से जैसे द्रव्य संग्रह में क्या जीव मजीवम दब्बम, द्रव्य जीव और अजीव मुख्य रूप से, इसी प्रकार से आचार्य कुंद भगवान ने प्रवचन सार में उपयोग मूलतः शुभ और अशुभ दो रूप में बताए हैं। इसके बाद अब हमें देखना है एक सामान्य सी जो मिथ्या धारणा प्रचलित हो रही है कि जो सम्यक दृष्टि है वह अपने आप को त्रैकालिक शुद्ध मानता है। अब देखने की बात यह है कि ये जो सम्यक दृष्टि द्वारा स्वयं को त्रैकालिक शुद्ध माना जाना, ये कहां से आया? क्या आचार्य कुंद भगवान ने ऐसा कहा है? और आचार्य कुंद भगवान ने क्या कहा है वो अपन देखते हैं। प्रवचन सार की गाथा नंबर 8 देखो आचार्य कुंद भगवान क्या कहते हैं कि जीव जैसा परिणाम करता है वैसा हो जाता है।
कैसे देखते हैं। जीवो परिणमति जदा सुहेण असुहेण वा सुहो असुहो शुद्धेण तदा शुद्धो हवदिहि परिणाम संभावो। जीव जिस समय शुभ अथवा अशुभ रूप परिणमन करता है उस समय शुभ अथवा अशुभ हो जाता है, और जिस समय जीव शुद्ध रूप परिणमन करता है उस समय उसके शुद्ध रूप परिणाम का सद्भाव होता है। कितनी बड़ी बात। जब उसके अशुभ परिणाम है तो वह अशुभ हो जाता है, शुभ परिणाम है तो शुभ होता है, और शुद्ध परिणाम होते हैं तो उसके शुद्ध रूप परिणाम का सद्भाव होता है। ठीक ना। यानी जीव शुभ अशुभ रूप से जीवो परिणमन करता है। कैसे परिणमन करता है। शुभ भाव सहित होता तो शुभ हो जाता है, अशुभ सहित होता अशुभ, और शुद्ध से सहित होता शुद्ध भाव से सहित तो वह जीव शुद्ध होता है। यानी अशुभ उपयोग है, जब अशुभ का उसके परिणमन है तो वह अशुभ रूप से परिणमित हो गया, यानी यह द्रव्य जो है वह अशुभ हो गया। शुभ में आया शुभ हो गया, और शुद्ध में आया शुद्ध हो गया। ये गाथाएं चूंकि इनमें बड़ा मर्म है, लेकिन अभी सिर्फ समय की मर्यादा में आप इनसे इनका अर्थ अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आचार्य कुंद भगवान ने क्या कहा है कि हमेशा त्रैकालिक रूप से यह शुद्ध नहीं है। जिस समय अशुभ भाव में आता है तो यही आत्मा, कोई दूसरा आत्मा नहीं, यह आत्मा अशुभ हो जाता है। शुभ में आएगा तो शुभ होगा, और जब शुद्ध में आएगा तो किसके भाव है। अशुभ अशुभ भाव है किसके, आत्मा के हैं। जब आत्मा के हैं तो आत्मा उनके साथ परिणमन करेगा तो वह भी द्रव्य भी परिणमित होता है। आचार्य कुंद भगवान ने अन्यत्र उदाहरण भी दिए हैं। लोहे का गोले का उदाहरण दिया, जैसे लोहे का गोला आगमय हो जाता है, आग में डालो तो आगमय हो जाता है। इसी प्रकार से जीव भी जैसा परिणाम करता है उस रूप हो जाता है। देखो, और इसके बाद हमें एक चीज देखना है कि जो शुभ भाव है क्या वह धर्म है। शुभ भाव को क्या कहते हैं लोग कि शुभ भाव तो धर्म नहीं है, शुभ भाव तो विकार है, विकार कहते हैं विकार। तो शुभ भाव धर्म है और शुभ भाव बंध का कारण है, शुभ भाव धर्म नहीं है। अब आचार्य कुंद भगवान भाव पाहुड़ गाथा 76 क्या कहते हैं। भावम तिबिहि पयारम सुहासुहम शुद्धमेव नायव्वम असुहम च अट्टरुद्धम सुह धम्मम जिणवरिंदेहिम। जीवों के भाव 3 प्रकार के कहे गए हैं, शुभ अशुभ और शुद्ध। इनमें से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अशुभ भाव है, तथा शुभ भाव धर्म ध्यान रूप है। सुह धम्मम जिणवरिंदेहम। जिनेन्द्र देव ने कहा किसको, सुह धम्मम, शुभ को धर्म कहा है। अब बताओ, हम आज जो चर्चाएं सुन रही हैं वे चर्चाएं आचार्य कुंद भगवान के साहित्य पर, उनकी कसौटी पर कितनी सच्ची है, ये गाथाएं बता रही हैं। इन गाथाओं को देखो, सुह धम्मम स्पष्ट, कहीं से निकालना नहीं है, स्पष्ट लिखा है कि 3 प्रकार के भाव हैं। उसमें से अशुभ भाव कौन सा है, जब आर्त रौद्र ध्यान होता है वो अशुभ भाव है, और शुभ धम्मम शुभ भाव धर्म ध्यान है। अब बताओ, शुभ को धर्म माना गया कि नहीं, और क्या कहा जाता है कि शुभ भाव क्या है, शुभ भाव विकार है, और आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं शुभ भाव धर्म ध्यान है, धर्म है। कितनी बड़ी बात है। तो हमें ये जो बताना था शुभ धर्म है या नहीं है, तो ये गाथा में, ये गाथा ध्यान रखिए, भाव पहाड़ की गाथा नंबर 76। शुभ को स्पष्ट रूप से आचार्य कुंद भगवान ने धर्म कहा है, यानी जो शुभोपयोग कर रहा है वह धर्मात्मा है, अधर्मात्मा नहीं है। और वह जो शुभ भाव से सहित है वह धर्म ध्यान में
लगा हुआ है। अब आचार्य कुंद कुंद भगवान को देख लो, शुभ भाव क्या है? धर्म है। आगे चलते हैं। क्या कहीं आचार्य कुंद कुंद भगवान ने पुण्य करने की प्रेरणा दी है? उनका साहित्य पढ़ेंगे तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि अकेले कुंद कुंद आचार्य क्यों, सबने ही प्रेरणा दी है। और प्रेरणा देने की क्या बात, उन्होंने जो भक्तियां लिखी हैं, जितनी सिद्ध भक्ति है, नंदीश्वर भक्ति, जो भी भक्तियां हैं, वे भक्ति किसके लिए? वे पुण्य की रूप तो है, कोई शुद्धोपयोग थोड़ी है। समय साल लिखना ये क्या है? पुण्यकारी है। शुद्धोपयोग में तो समय साल लिखा नहीं जाता है। तो पुण्य करने की देखते हैं अपन प्रेरणा। आचार्य कुंद कुंद रहन सार में 97 नंबर गाथा। पावारंभणि वित्ति पुण्यारंभे पौति करेणम पीडाणम धम्मज्झाणम जिणभणियम सौजीवाणम। हिंसादि पाप कार्यों से निवृत्त होकर पुण्य के कार्यों में प्रवृत्ति करने का तथा सम्यक ज्ञान रूप धर्म ध्यान का उपदेश सब जीवों के लिए जिनेन्द्र देव ने दिया है। जिण भड़ियम सब जीवाणम, सभी जीवों के लिए किसने दिया है? जिनेन्द्र भगवान। धम्मज्झाणम, ये धर्म ध्यान है, मतलब पाप को छोड़ करके पुण्य में लगना, ये धर्म ध्यान है। और पहले सत्र को याद करो, क्या देखा था अपन ने? भरे दुस्सम काले, इस पंचम काल में साधु कैसे होते हैं? धर्म ध्यान से सहित होते हैं, धर्म ध्यानी साधु होते हैं। तो जब साधु ही धर्म ध्यानी है तो अपन तो फिर कहाँ लगते हैं? कुंद कुंद भगवान कह रहे पाप को छोड़ करके पुण्य में लगना, ये धर्म ध्यान है। और धर्म ध्यान ये नहीं है, धर्म ध्यान में तो आचार्य कुंद कुंद भगवान स्वयं को रख रहे हैं। वो कैसे है हो सकता बताओ? ये जो पुण्य शुभोपयोग रूप है, ये कैसे हो सकता? उसी धर्म, उन्होंने क्या कहा था? दुष्मा काल में धर्म ध्यान से साधु है, और धर्म ध्यान में वो खुद भी आएंगे क्योंकि दुष्मा काल के आचार्य हैं वो। तो वो भी पंचम काल दुष्मा काल के धर्म ध्यानी साधु। और धर्म ध्यान को यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यह जो पुण्य है ये धर्म ध्यान रूप है। अब बताओ क्या निष्कर्ष निकलेगा? कैसे कहा जा सकता है कि आज पुण्य है या पुण्य धर्म नहीं है? दोनों बातें हो गई। जो शुभ भाव है वे धर्म है, आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा है। और जो पुण्य है वह धर्म ध्यान है, कुधर्म ध्यान नहीं है, आर्तरोध ध्यान नहीं है, संसार मार्ग का नहीं है। परे मोक्ष हेतु जो दो धर्म ध्यान है, जो दो ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, वे मोक्ष के कारण है। और धर्म ध्यान क्या है? पुण्य का कार्य करना धर्म ध्यान है। ये आचार्य कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं। इसके बाद और देखो, इतने ही नहीं, आचार्य कुंद कुंद भगवान ने राग में प्रशस्त राग एक शब्द उपयोग किया, प्रशस्त राग। अब राग तो है ही, राग में भी उन्होंने निकाला प्रशस्त राग। देखना, गाथा है प्रवचन सार की 136 नंबर। क्या लिखते हैं? अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति धम्मम मिजाय खलु चेठा अणुगमणम पिगुरूढ़म पसत्थ रागोत्ति वच्चन्ति। अरहंत सिद्ध साधुओं में भक्ति होना, शुभ राग रूप धर्म में प्रवृत्ति होना तथा गुरुओं के अनुकूल चलना, यह सब प्रशस्त राग है, ऐसा पूर्व महर्षि कहते हैं। प्रशस्त राग शब्द देखिए आप, शब्द राग नहीं, राग अकेले की बात नहीं, प्रशस्त राग। और प्रशस्त शब्द ही कह रहा है कि ये कल्याणकारी है। और राग ध्यान रखना, राग, जिस राग को आज क्या कह रहे हैं? राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा। और आचार्य कुंद कुंद भगवान कह रहे प्रशस्त राग है। वो देव शास्त्र गुरु की पूजा भगवान के सामने कह रहे, भगवान को पढ़ा रहे। राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा। कुंद कुंद स्वामी की आत्मा भी हंसती होगी, वो सोचते होगी कि मैं गाथा लिख के गया था, इन्होंने पढ़ी नहीं क्या? अरिहंत सिद्ध साधु में भक्ति होना, ये क्या है? ये सब प्रशस्त राग है।
राग भाव अकेला मत कहो, आचार्य कुंद कुंद भगवान को तो देखो कि क्या कहना है कि प्रशस्त राग। और जब उन्होंने प्रशस्त शब्द लगाया है, इससे निश्चित है कि ये विशेष राग है। ये वही राग है जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराता है। ये वही शुभोपयोग है जो कर्मों की निर्जरा कराता है। जो कर्मों की निर्जरा शुभोपयोग, उसका भी हम प्रमाण देंगे। शुभोपयोग ये वही शुभोपयोग राग रूप है जिससे निर्जरा भी होती है। जो एकांत से कहते हैं कि शुभोपयोग तो बंध का कारण है, उन्हें आज यहां देखने को मिलेगा कि कैसे शुभोपयोग निर्जरा का भी कारण है, साधन है। तो देखते हैं आचार्य अमृतचंद्र महाराज, जो आचार्य कुंद कुंद के प्रथम टीकाकार है, वे शुभोपयोग को स्पष्ट रूप से धर्म लिखते हैं। क्या फैल गया समाज में? शुभोपयोग धर्म नहीं मानना, शुभोपयोग धर्म नहीं, पुण्य धर्म नहीं है, ये राग भाव है। शुभ तो क्या है? राग भाव है, और राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व कहा। और आचार्य कुंद कुंद आचार्य अमृतचंद्र महाराज देख तो क्या कहते हैं, शुभोपयोगस्त धर्मेण सहैकार्थ समवायः ततः शुभोपयोगिनोपि धर्म सद्भावात् भवेयुः श्रमणाः। क्या कह दिया? शुभोपयोगिनः अपि, शुभोपयोगी भी धर्म के सद्भाव से भवेयुः श्रमण होते हैं। शुभोपयोग का धर्म के साथ एकार्थ समवाय है, सह एकार्थ समवाया। अब थोड़ी सी जो व्याकरण, जो न्याय जानता हो, साहित्य जानता हो, उनसे समझो क्या एकार्थ सह एकार्थ समवाय है कि जहां पर शुभोपयोग है वहां पर धर्म होगा ही होगा। तो आचार्य अमृतचंद्र सूरी महाराज भी क्या कहते हैं कि शुभोपयोग धर्म है। शुभोपयोग पुण्य नहीं, शुभोपयोग धर्म है। और शुभोपयोगी, और दोबारा उन्होंने कहा शुभोपयोगी के धर्म का सद्भाव होने से, ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझो। कितनी अच्छी बात है। पहले तो लिखा कि शुभोपयोग के साथ धर्म का सह संबंध है ना, एकार्थ समवाय है। और बोली अगर इस भाषा में समझ में नहीं आए तो फिर उन्होंने लिख दिया शुभोपयोगी के धर्म का सद्भाव होने से, यानी शुभोपयोग के, शुभोपयोगी धर्मात्मा होता है, शुभोपयोग धर्म है। ये समय सार की आत्मख्याति टीका गाथा नंबर 145 की अच्छी तरीके से आप देख लीजिए शुभोपयोग धर्म है या नहीं। अब आचार्य अमृतचंद जी के अनुसार तो है, बाकी का हम कुछ कह नहीं सकते। तो और देखो, इतना ही नहीं, अब आपको भूल चूक से लिख गया हो तो उसी में और लिखा, देखो इसी गाथा के उसमें टीका में क्या कहा उन्होंने, शुभाशुभौ मोक्ष बंध मार्गौ। शुभ और अशुभ, शुभ मोक्ष मार्ग और अशुभ बंध मार्ग। तो शुभ को मोक्ष मार्ग बताया है और अशुभ को बंध मार्ग बताया है। अब बताओ कौन ऐसा सयाना है, ऐसा कौन तथा कथित अध्यात्म सम्यक दृष्टि है, ऐसा कौन जो ये इसको मेट दे और जो ये कह दे कि शुभ उपयोग मोक्ष का कारण नहीं है। आचार्य अमृतचंद सूरी कह रहे शुभा शुभ मोक्ष बंध मार्ग। शुभ क्या है? मोक्ष का कारण है, मोक्ष मार्ग है, और अशुभ बंध मार्ग है। फिर मैं याद दिला दूं कि जहां पर शुभोपयोग को हे कहा जाता है, जहां पर बंध के रूप में प्ररूपित किया भी जाता है, उस परम दशा को देखो, उस परम दशा को देखो। हमारे आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। बहुत अच्छा उदाहरण क्या दिया कि वहां पर उन्होंने कहा कि कोई चीज अच्छी भी बेकार होती है। कब बेकार होती है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा। जैसे मान के चलो राम नाम सत्य है, तो बोले बहुत अच्छा है सेंटेंस है ये तो, लेकिन अब किसी की मान के चलो अर्थ ही निकल रही हो
तो वहां पे तो राम नाम सत्य, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन किसी की वर यात्रा, बोले दूल्हा निकल रहा हो घोड़े पे और वहां पे कोई कहे राम नाम सत्य है, तो बोले नहीं, वहां पर क्या है, वो वहां पर वो झूठ है, वहां पर वो त्याज्य है। राम नाम सत्य, सत्य होने के बाद भी वहां पर क्या है, हे है। इसी प्रकार से जो मुनि उपरम अवस्था को प्राप्त है, शुद्धोपयोग की परम दशा को प्राप्त है, उनके लिए पुण्य हे भी कहा जाता है। वहां पर ये भी कह दिया जाएगा कि शुभोपयोग हे है, पाप है, कुछ भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी उत्कृष्ट अवस्था में। तो ये हमें देखना हमारा अनेकांत धर्म है। और दूसरी बात अपन ने देखा था, शुद्धा शुद्धोदेशो, जो अपरम भाव में स्थित हैं, उनके लिए व्यवहार से ही देशना दिया जानी चाहिए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का उपदेश भी है और आदेश भी है, जो हमें मानना चाहिए। और व्यवहार क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि ये जो शुभोपयोग है, धर्म है, ये मेरे मोक्ष का कारण है। व्यवहार क्या सिद्धांत है, अकेले व्यवहार की बात नहीं तो कह दो कि व्यवहार सो सिद्धांत है। ये आचार्य अमृतचंद स्वामी लिख रहे हैं, कुंदकुंद स्वामी लिख रहे हैं। हमने एक उदाहरण दिया था, उस उदाहरण को हम इस बीच में ही ले रहे हैं कि हमने एक उदाहरण दिया था डॉक्टर जयकुमार जी का, कि वो एक उदाहरण सुनाते हैं हेनरी फोर्ड का। 1961-62 की घटना हमने सुनाई थी कि रास्ते में आकर के ग्रिड फेल हो जाता है, अमेरिका की घटना है, ट्रेन रुक जाती है, जो होता टीसी चेक करने वाले आते हैं, टिकट पूछते हैं, हेनरी फोर्ड टिकट नहीं दिखाते, उनको रात भर में थाने में बंद कर दिया जाता है, जेल में बंद हो जाते हैं। सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट कहता है आपने टिकट क्यों नहीं खरीदी भाई? वैसे नहीं थे, क्या बात? उन्होंने तुरंत टिकट निकाल के दिखा दी। मजिस्ट्रेट को आश्चर्य होता है कि ये बताओ कि जब आपके पास टिकट थी तो आपने टिकट दिखाई क्यों नहीं? हेनरी फोर्ड जवाब देते हैं कि जहां टिकट चेक हो रही थी और जब टिकट चेक हो रही थी वो जंगल था और रात का समय था, और वहां पर मुझे शक हो रहा था कि आसपास कुछ बदमाश हैं, इसलिए यदि मैं टिकट निकालता तो साथ में टिकट के साथ ही मेरे 3 बहुमूल्य रत्न रखे हुए थे। यदि मैं निकालता, वो रत्न दिख जाते तो मैं लुट जाता, पिट जाता। इससे अच्छा मैंने उचित समझा कि रात जेल में निकालना। क्यों? क्योंकि मेरे रत्न बचे रहे। यही शुभोपयोग के संबंध में है, बंद हो भी जाए। अब बंद होगा, इसलिए आचार्यों ने गाथाएं लिखी कि अशुभ से श्रेष्ठ शुभ है। क्यों शुभ है? उन्होंने कहा कि अशुभ होगा तो वही स्थिति है कि वो चोर डाकू पकड़ लेंगे, लुटेरे पकड़ लेंगे, मार डालेंगे, काट डालेंगे। यानी अशुभ कर करके कहाँ जाएगा व्यक्ति? नरक में जाएगा, जहां उसका धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। निगोद में चला जाएगा, जहां धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। और शुभोपयोग के फल से वह देव गति अथवा मनुष्य गति को प्राप्त करेगा, तो वह क्या होगा? उसका धर्म सुरक्षित रहेगा, उसका सम्यक दर्शन भी सुरक्षित रहेगा, धर्म के परिणाम बने रहेंगे। तो ये कुछ समय का जब हमें सामने 2 ही रास्ते दिख रहे हैं, हेनरी फोर्ड को 2 रास्ते दिख रहे हैं, या तो मैं चोरों के हाथ जाऊं या फिर मैं जेल में जाऊं। श्रेष्ठ क्या है? चोर तो मारेंगे, पीटेंगे, हत्या भी कर सकते हैं, जेल में जाएंगे भी कुछ नहीं होगा, रात भर रखा जाएगा, सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाएंगे। बस ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि है, और ये आचार्यों की देशना है, सम्यक दृष्टि क्या कहता है? आज इस पंचम काल में 2 ही मार्ग हैं, या तो मेरे सामने 2 मार्ग हैं, विशेषकर ग्रस्त अवस्था की लगा लो, या तो अशुभ है या शुभ है, साधुओं के भी लगा लो, मोक्ष तो है नहीं, तो अब या तो नरक निगोद जाओ या फिर देवगति में जाओ, क्या करना है? तो वो कहता बंद करना, जाना तो है, तो निश्चित है, मोक्ष तो होना नहीं। तो वो कहता है कि मैं ऐसा काम करूंगा जहां मेरा धर्म सुरक्षित रहता है। तो फिर वह उस बंद को उपादेय भी मानता है। ये कोई आगम से विपरीत नहीं और ये मिथ्यात्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको करने की प्रेरणा हमारे आचार्यों ने ग्रंथ भरे पड़े हैं, चाहे वे कुंद कुंद भगवान से लेकर के कोई भी आचार्य हो। हमने बता ही दिया, आचार्य अमृतचंद जी कह रहे हैं सुबह सुबह मोक्ष बंद मार्गो, शुभ को मोक्ष का मार्ग कहा है। इससे ज्यादा
क्या हो सकता है। प्रशस्त राग के बारे में कितनी चर्चा करी आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने। देखो प्रवचन साल की 136वीं नंबर गाथा में लिखा, ऐसा पसत्त भूदा समणाणम वा पुणो घरत्थाणम चर्या परित्ति भणिदा तायेव परम लहदी सोखम। क्या जो लोग कहते शुभोपयोग है, ये गाथा तो पढ़े। क्या कह रहे हैं आचार्य कुंद कुंद भगवान, शुभ राग रूप प्रवृत्ति मुनियों के अल्प रूप में और गृहस्थों के उत्कृष्ट रूप में होती है। गृहस्थ इसी शुभ प्रवृत्ति से उत्कृष्ट सुख को प्राप्त करते हैं। इसी ये जो शुभ राग है, ये जो जिसे आप शुभ राग में, शुभ भाव में धर्म मानना जिनमें जिसको कह रहे हो ना, उसी को कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं। तायेव परम लहदी सोखम, जिसको आप मिथ्यात्व कह रहे हैं उसको कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं कि शुभ प्रवृत्ति से मोक्ष की प्राप्ति करता है। कौन? गृहस्थ। क्यों? क्योंकि वह मोक्ष का कारण बनता है। अब सिद्धांत कहता है, कितने आचार्य वीरसेन जैसे महाराज जिनका नाम ही अपने आप में महान है, ऐसे आचार्य महाराज एक जगह नहीं अनेक जगह उन्होंने ये बात लिखी कि शुभोपयोग धर्म ध्यान से निर्जरा होती है। एक प्रमाण बस देख लेते हैं, जय धबला पुस्तक 1 में क्या कहा उन्होंने, सुह शुद्ध परिणाम यही कम्मखया भावे तखयाणु ववत्तीरो। अर्थात शुभ या शुद्ध परिणामों से कर्मों का क्षय न माना जाए तो फिर कर्मों का क्षय हो ही नहीं सकता है। शुभ और शुद्ध भावों से, दोनों भाव से क्षय होता है कर्म का। अब हमें देखना है कि आज जो व्याख्या की जाती है वह व्याख्या बड़ी गजब की है। क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है कि भैया उपयोग है, वह क्या है, बंध का कारण है। अब शुभोपयोग तो क्या हो गया, बंध का कारण है। जो बंध का कारण है, क्या वह निजरा का कारण हो सकता है? नहीं हो सकता है। हो सकता क्या? नहीं हो सकता। अरे भाई ऐसे क्यों पढ़ा रहे? क्या एक कारण से दो कार्य नहीं हो सकते क्या? एक कारण से दो कार्य नहीं हो सकते क्या? जब दीपक जलता है तो क्या प्रकाश ही होता है, अंधकार का नाश नहीं होता क्या? दीपक एक जला, कार्य दो हुए कि नहीं हुए? दीपक का जलना और अंधकार का नाश होना, यानी प्रकाश होना और अंधकार का विनाश, क्या हुआ? एक कारण था दीपक का जलना, एक कारण, कार्य कितने हुए? अंधकार भी नाश हुआ और प्रकाश भी हो गया। तो अंधकार भी नाश हो गया और प्रकाश भी हो गया। तो एक कारण से कई कार्य होते हैं और कई कारणों से एक कार्य होता है। ये सिद्धांत है, ये न्याय है जैन दर्शन का, जिसे समझना चाहिए। तो इसी बात को जब तत्वार्थ सूत्र की प्रथम टीका आचार्य पूज्यपाद महाराज सर्वार्थ सिद्धि टीका में ये प्रश्न आया, उन्होंने कहा कि कैसे शुभ से कैसे हो सकता है निर्जरा का कार्य, तो वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया अग्नि का। बोले अग्नि है, एक ही आग है, वह आग दाहक भी है, वह आग पाचक भी है, वह आग किसी को भस्म भी कर सकती है। आग एक ही है, उसमें कारण कई कारण रूप हो सकती। इसी प्रकार शुभोपयोग एक है, शुभोपयोग निजरा का भी कारण होता है और बंध का भी कारण होता है। कहने का मतलब ये कह देना कि शुभोपयोग जब से जिससे बंद होता है उससे निजरा कैसे हो सकती है, फिर तो कभी भी संसार का अभाव हो ही नहीं सकता है। तो ये कारण कार्य, इसको विपर्यास कहते हैं, यानी आप कारण कार्य की व्यवस्था को समझ ही नहीं रहे। अनेक कारण मिलकर के एक कार्य होता है और एक कारण से अनेक कार्य भी होते हैं। तो शुभोपयोग इतना बस कह देना कि जिस कारण से बंद होता हो उससे निर्जरा कैसे हो सकती है, जिससे बंद होता हो उससे निर्जरा कैसे हो सकती है। मतलब ऐसे हो गया कि जिस हाथ से लिखते हैं उस हाथ से ग्रंथ कैसे उठा सकते हैं। देखना उदाहरण, मतलब ये ऐसा उदाहरण हो गया, ऐसा उदाहरण हो गया कि जिस हाथ से, मान लो इस हाथ से लिखते हैं, तो जिस हाथ से लिखा जाएगा उससे ग्रंथ कैसे उठा सकते हैं। अब समझ में आ रहा होगा। वो कैसे समझाते हैं? वो सीधे सीधे
जिससे बंद होगा, जिस कारण से बंद होता है, क्या उससे निद्रा हो सकती है? तो जनता क्या कहती है? नहीं, कैसे हो सकती है इससे? अब हम समझा रहे, अब समझ लो। अब जब ऐसा सुनने को मिले कहीं, तो सभा में खड़े होकर के कहना कि पंडित जी, जिस हाथ से लिखते हैं, क्या उस हाथ से ग्रंथ नहीं उठा सकते क्या? एक ही हाथ है, एक ही कारण है, तो जिससे लिखा जा सकता उससे ग्रंथ भी, कारण एक। अब देखो आप कि और अच्छी तरीके से समझ ले कि जैसे हमने दीपक का उदाहरण दिया, इसी को एक ही उदाहरण पर्याप्त होता है समझने के लिए कि दीपक जब जला तो दीपक का जलना इससे प्रकाश रूप कार्य भी होगा और अंधकार का विनाश भी होगा। तो एक कारण कई कार्य, इस प्रकार से अपन को इसको समझना है। फिर क्या हुआ, एक और बात कि शुभोपयोग का फल क्या है। आचार्य वहां पर भी प्रवचन सार की टीका में आचार्य अमृतचंद सूरी ने वहां पर भी क्या कहा, स्पष्ट रूप से शुभोपयोग का फल कैसे, पुण्य संचय पूर्वक मोक्ष है। शुभोपयोग का फल क्या कहा, पुण्य संचय पूर्वक मोक्ष। ये कौन कह रहे हैं? आचार्य अमृतचंद स्वामी। बहुत कुछ है, आज समय कम है और आज का विषय ज्यादा है, इसलिए अपन देखते हैं। एक बात आती है, देखना आप कितना क्या कहें, कितना मतलब कि अविवेकपूर्ण सिद्धांत। क्या बोले, अशुभ उपयोग का अभाव होता है तो शुभोपयोग हो जाता है, और शुभोपयोग छूट जाएगा, शुभोपयोग का अभाव होता है तो शुद्धोपयोग होता है। अब असलियत क्या है देखें। आचार्य कुंद भगवान ने जो तत्व की प्ररूपणा की है वो कितनी मार्मिक और कितनी तार्किक है और आज समझने लायक है। उन्होंने प्रवचन सार की गाथा नंबर 67 देखते हैं। असुहोव ओग रहिदो सुहोव जुत्तोड़ अर्ण दवियम्मी होज्जम मज्जथोहम राणप गमपगम झारे। जो अशुभ उपयोग से रहित है और शुभोपयोग में उद्यत नहीं हो रहा है, ऐसा मैं आत्मा अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में मध्यस्थ होता हूँ और ज्ञान स्वरूप आत्मा का ही ध्यान करता हूँ। एक मुनि महाराज कह रहे हैं कि मेरा आत्मा अशुभ उपयोग से रहित है, ध्यान से, और शुभोपयोग में युक्त नहीं है। अरे एक साथ दोनों क्या देते कि अशुभोपयोग और शुभोपयोग से रहित है? नहीं, शुभोपयोग में उद्यत नहीं है। अशुभ उपयोग से तो रहित है, लेकिन शुभोपयोग में उद्यत नहीं है, शुभोपयोग में लगा नहीं है। यानी अशुभोपयोग तो पूर्णतः है और शुभोपयोग के बारे में क्या स्थिति है, अभी उद्यत नहीं है, यानी मैं शुभोपयोग में रहता हूं, यानी मुझे शुभोपयोग ये नहीं है। इससे ये अर्थ निकालना नहीं है, निकल रहा है। तो शुभोपयोग का अभाव जो बात की जाती है कि शुभोपयोग के अभाव से शुद्धोपयोग होता है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है। कैसे? बिल्कुल देखो, अशुभोपयोग छूटा तो शुभोपयोग हुआ ना, बिल्कुल ऐसे ही जब शुभोपयोग का अभाव होता है तो शुभोपयोग के अभाव से शुद्धोपयोग होता है। सही बात है। अरे भैया, शुभोपयोग का अभाव तो पहले ही गुण स्थान में है, मिथ्या दृष्टि के तो उसके शुद्धोपयोग हो जाएगा। फिर तो शुभोपयोग का अभाव तो पहले गुण स्थान में भी है तो वहां पर भी हो जाएगा। क्या अविवेकपूर्ण तर्क है, क्या अविवेकपूर्ण उदाहरण है। समस्या कहाँ खड़ी हो रही? समस्या यहाँ खड़ी हो रही है, हम कारण और कार्य की व्यवस्था नहीं समझ पा रहे हैं। कारण और कार्य की व्यवस्था क्या कहती है? कारण होते हैं, एक साधक कारण होता है और एक बाधक कारण होता है। अब अच्छी तरीके से हमें इस बात को समझ लेना है, साधक कारण और बाधक कारण कैसे होता है। जैसे हमें घड़ा बनाना है, घड़ा बनाना, हमने मिट्टी ली, अब मिट्टी ली, देखना आप, और मिट्टी में क्या हुआ, मिट्टी ली, मिट्टी में कंकड़ थे, कंकड़
हटाना पड़ेंगे। कंकड़ रहेंगे तो घड़ा नहीं बनेगा। कंकड़ बाधक कारण है। कंकड़ क्या है? बाधक कारण। और मिट्टी क्या है? मिट्टी साधक कारण है। मिट्टी घड़ा है क्या? नहीं, मिट्टी घड़ा नहीं है। लेकिन घड़ा किससे बनेगा? मिट्टी से बनेगा। मिट्टी उसका क्या हो गया? साधक कारण हो गई। घड़ा बन जाए क्या? उसके बाद क्या रहेगा? क्या कहा जाएगा? मिट्टी गायब हो जाएगी, लेकिन बचेगा क्या? घड़ा कहा जाएगा। लेकिन घड़ा कहां से आया? साधक कारण क्या थी उसकी? मिट्टी। तो ऐसे ही जो अपना जो अशुभोपयोग है वह बाधक कारण है। मोक्ष आदि के लिए वह बाधक कारण है और शुभोपयोग साधक कारण है। शुद्धोपयोग की अपेक्षा समझ लें तो जो अशुभोपयोग है वो बाधक कारण है। अशुभोपयोग शुद्धोपयोग कभी नहीं होने देगा। जिसके अशुभोपयोग है उसके शुद्धोपयोग नहीं हो सकता है। लेकिन शुद्धोपयोग प्राप्त करने के लिए शुभोपयोग साधक कारण है। क्यों? क्योंकि शुद्धोपयोग क्या करता है? शुभोपयोग शुद्धोपयोग तक पहुंचाता है। और समझ रहे हैं, जैसे केवल ज्ञान कैसे होता है? शुद्धोपयोग से। शुद्धोपयोग केवल ज्ञान का क्या हो गया? अब ये बताओ, शुद्धोपयोग के अभाव से केवल ज्ञान होता है कि शुद्धोपयोग द्वारा केवल ज्ञान होता है? शुद्धोपयोग के साधन से केवल ज्ञान होता है कि शुद्धोपयोग के अभाव से? अगर आप कह दो शुद्धोपयोग के अभाव से केवल ज्ञान होता है, तो शुद्धोपयोग का अभाव तो पहले गुरु स्थान में भी है, छठवें में भी, चौथे में, तो उसको केवल ज्ञान हो जाएगा। कितना बड़ा, अगर आप ये कहोगे कि अभाव से होता है तो कितनी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। नहीं, तो शुद्धोपयोग क्या? केवल ज्ञान का साधक कारण है। केवल ज्ञान के लिए शुद्धोपयोग का अभाव नहीं, शुद्धोपयोग साधक कारण है। शुद्धोपयोग के अभाव से केवल ज्ञान नहीं होता है, शुद्धोपयोग के साधन से शुद्धोपयोग होता है। तो ये क्या होगा? शुद्धोपयोग साधक कारण है। शुद्धोपयोग का अभाव केवल ज्ञान नहीं कराता है। ये फिर वही बात, अपने समय को देखते हुए इतने ही इशारे में आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो बात की जाती है कि शुभोपयोगी बने रहोगे, शुभोपयोग का अभाव नहीं होगा तो शुद्धोपयोग नहीं होगा। नहीं, इसकी दृष्टि बदलें। क्या बदलें? ये शुभोपयोग मेरे शुद्धोपयोग का कारण है नहीं, होता है। तभी तो आचार्यों ने शुभोपयोग करने की प्रेरणा दी, नहीं तो क्यों कर? कहां लिखा कि शुभोपयोग छोड़ दो? शुभोपयोगी हमने बताया था, पहले बता चुका हूं। किनके लिए शुभोपयोग? जो पहले ही पहुंच गए हैं किसमें? शुद्धोपयोग में, उनके लिए है। उनके लिए ठीक है, उस दृष्टि में, उस अवस्था में ये है। लेकिन जब नीचे हम बैठे हुए हैं तब क्या है? तब ये साधन है। जैसे कोई छत पर पहले ही से पहुंच गया हो, उसके लिए सीढ़ी जो होती है, नसेनी होती है, वो क्या काम की है? लेकिन जो जमीन पे खड़ा है उसके लिए सीढ़ी क्या है? छत तक पहुंचने का साधन है। सीढ़ी का नसेनी के अभाव से छत पे नहीं पहुंच सकता है। सीढ़ी उसके साधन है। सीढ़ी छत नहीं है, लेकिन सीढ़ी छत तक पहुंचने का साधन है। ऐसे ही शुभोपयोग शुद्धोपयोग नहीं है, लेकिन शुभोपयोग शुद्धोपयोग तक पहुंचाने का कारण है। तो इसलिए, लेकिन जब शुद्धोपयोग पर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? शुभोपयोग अपने आप छूट जाएगा। सच पूछा जाए तो यह शुभोपयोग ही अपनी उत्कृष्ट विशुद्ध अवस्था में पहुंच करके शुद्धोपयोग बन जाता है। अब इसको जब बहुत ध्यान से शास्त्रों को पढ़ते हैं, जय फुल्ल में, अब इस प्रकार की गाथाएं अष्टपहर की हैं कि जैसे कली ही फूल बन जाती है। कली ही क्या हो जाती है? फूल बनती। फूल कोई अलग से आता है क्या? यही बात तो वहां प्रवचन सारथी में कुंद कुंद भगवान ने कही, पुण्य फला अनंता। पुण्य बीज है और बीज ही तो फल बनता है। इसी प्रकार शुभोपयोग बीज है और फल शुद्धोपयोग है, कारण है शुभोपयोग। अब शुभोपयोग ही क्या बन जाता है? जैसे कंकड़ मटका नहीं बन सकती, इसलिए वो बाधक कारण है।
और मिट्टी क्या हो गई, मिट्टी ही घड़ा बन गई है, घड़ा कहीं नहीं। इसी प्रकार शुभोपयोग ही इतना विशुद्ध हो गया कि शुभोपयोग ही शुद्धोपयोग में परिणत हो जाता है। इस बात को हमें अच्छी तरीके से समझना है। अब अपना अगला विषय अपन को देखना है कि वास्तव में शुद्धोपयोगी होता कौन है। इसमें हमें एक चीज देखना है कि यदि हम आचार्य कुंद भगवान को मानते हैं और कुंद भगवान जब साफ रूप से कह दें कि शुद्धोपयोगी ये होता है और एक नहीं अनेक विशेषण के साथ कह दें कि ये शुद्धोपयोगी होता है, फिर हम उसमें काट छांट करने के या अपनी 1.5 टांग की बुद्धि लगाने के अधिकारी नहीं हो सकते हैं, होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कुंद भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे प्रवचन सार की 14वीं नंबर गाथा है, सब देख लो, बहुत अच्छी तरीके से देख लो शुद्धोपयोगी कौन होता है और पता चल जाए चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग क्या घट सकता है, और यदि घटाया जा रहा है तो इस कुंद भगवान की इस गाथा का क्या होगा, ये विचार कर ले। क्या इस गाथा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग जाएगा? हमें सोचना पड़ेगा। देखो गाथा क्या कहती है, सुविदित पदत्थ सुत्तो संयम तब संजदो विगत रागो समड़ो समसुह दुखो भणिदो शुद्धो वो गोती। शुद्धोपयोगी कहा गया है। कौन कहा गया है? जिसने जीवादि पदार्थ और उनके प्रतिपादक शास्त्र को अच्छी तरह जान लिया है, जो संयम तप से सहित हैं, जिसका राग नष्ट हो गया है और जो सुख दुख में समता परिणाम रखता है, ऐसा समड़ो श्रमण भणिदो शुद्धो भूति शुद्धोपयोगी कहा गया है। आचार्य कुंद भगवान ने कितनी पैनी दृष्टि से विवेचन किया, संशय का रंच मात्र भी स्थान नहीं रहने दिया। अगर यहाँ श्रवण शब्द नहीं होता तो फिर भी वही जो मुख्य हथियार है, एक चौकड़ी वाला, वो लगा करके और हो जाता कि हमारे विगत रागो एक चौकड़ी कसाय का नाश हो गया है, इसलिए वीतरागी भी हैं हम। एक चौकड़ी कसाय का नाश हो गया है, अनंत अनुबंधी चतुष्का, इसलिए हम सम सुख दुख वाले भी हैं। सब लगा लेते, एक चौकड़ी कसाय का नाश हो गया इसलिए हम संयमी भी हैं, हम तपस्वी भी हैं, सब लग जाता। लेकिन कुंद भगवान बहुत आगे के थे, उन्होंने शब्द डाला समणो, श्रमण शुद्धोपयोगी है। अब श्रमण भी लगा लोगे क्या एक जो चौकड़ी कसाय है, उस चौकड़ी कसाय के जाने से क्या श्रमण भी बन गए? और श्रमण नहीं है तो कैसे हिम्मत होती है कि हम शुद्धोपयोगी है? कैसे हो सकता है? जब कुंद भगवान कह रहे हैं श्रमणो शुद्धोपयोगी, श्रमण शुद्धोपयोगी है, तो क्या हम श्रमण है? क्या हम श्रमण है? जब श्रमण नहीं है और अन्यथा कोई ये बता दे कि कुंद भगवान का कोई भी दूसरी गाथा बता दे जिस गाथा में लिखा हो कि चौथे गुणस्थान वाला या श्रावक या गृहस्थ को जहां पर शुद्धोपयोगी कहा गया हो, एक गाथा बता दे, एक गाथा, कोई गाथा नहीं। और जब एक गाथा स्पष्ट रूप से कह रही है, बाकी सारी गाथा यही कह रही है, लेकिन स्पष्ट बता रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट जहां शुद्धोपयोगी का स्वरूप बताया गया कि श्रवण को शुद्धोपयोगी कहा है। क्या आखिर हम क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? स्वयं को शुद्धोपयोगी बताकर कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? और एक प्रश्न पूछता हूं, चलो आप शुद्धोपयोगी हो जाओगे, क्या मिल जाएगा? चौथे गुणस्थान में मान के चलो शुद्धोपयोग हो गया, क्या फल मिलेगा? शुद्धोपयोग का फल क्या है पहले तो हमें ये बता दो। शुद्धोपयोग का फल है कि बिना बंध के आश्रव बंध रुक जाना, संबर हो जाना और मात्र निर्जरा होना। ध्यान रखना, शुद्धोपयोग का फल क्या है? मात्र निर्जरा होना। पूरा सिद्धांत ग्रंथ उठा लीजिए, करणालियोग उठा लीजिए, चौथे गुणस्थान में ऐसा कौन सा समय है जिस समय चतुर्थ गुणस्थान वर्ती के बंध नहीं होता? अब दो विरुद्ध तत्व कैसे रह सकते हैं? सिद्धांत कह रहा चौथे गुणस्थान में एक समय भी ऐसा नहीं है जब उसको बंद नहीं होगा, और शुद्धोपयोग कहता है कि मैं जहां होऊंगा वहां बंद हो नहीं सकता है। फिर भी चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग,
फिर भी चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग बनाए जा रहे हैं क्या? और हम नहीं कह रहे, ये भी आप ही कहते हैं, ये भी वे ही लोग कहते हैं। वे क्या कहते हैं कि शुभोपयोग से बंद होता है, अशुभोपयोग से बंद होता है, और शुद्धोपयोग बंद से रहित होता है, मात्र निजरा कराने वाला होता है। अब आप पूछते हैं, बता दो आप, चौथे गुणस्थान कौन सा शास्त्र कहता है कि चौथे गुणस्थान में बंद नहीं होता? कब नहीं होता ये भी बता दो। एक भी समय बता दो जिस समय किसी प्रकृति का बंद नहीं होता। और दूसरी बात, आप एक भी कहते हो कि बंद होगा वहां निर्जरानी होगी। देखना, आप ही कहते हैं कि बंद होगा, हम तो अलग चलते हैं। हम तो कहते हैं बंद और निर्जरा एक साथ भी होते हैं, और आपका सिद्धांत कहता है कि शुभोपयोग से बंद होता है, तो बंद हो जो कराने वाला है उससे निर्जरानी हो सकती है। तो एक साइड जब आप ये भी मानते हैं कि जहां बंद होगा वहां निर्जरानी होगी, और चौथे गुणस्थान में आपने यदि शुद्धोपयोग मान लिया तथाकथित रूप से, शुद्धोपयोग की एक तरीके से अगर बिल्कुल सपाट शब्दों में कहा जाए तो शुद्धोपयोग का तो अपमान हो गया, शुद्धोपयोग का अपमान हो गया। शुद्धोपयोग का अपमान हो गया। क्यों? शुद्धोपयोग का स्वभाव था, शुद्धोपयोग का स्वभाव था कि मैं रहूंगा, बंद नहीं हो सकता। जैसे सिद्धों का है कि सिद्ध पर में आत्मा रहेगी, उद्गल वर्गणा चिपक नहीं सकती, ऐसे शुद्धोपयोग का था कि सांप्रायिक आश्रव नहीं हो सकता है। दो तरह का आश्रय होता है, सांप्रायिक इडियापत आश्रय। तो शुद्धोपयोग का कहना है मैं रहूंगा तो सांप्रायिक आश्रय नहीं होगा, और सांप्रायिक आश्रय हो रहा है चौथे गुणस्थान में। एक समय ऐसा नहीं है जब चौथे गुणस्थान में सांप्रायिक आश्रय नहीं होता। इसलिए शुद्धोपयोग करके भी हो कैसे, पहले सिद्धांत से होते ही नहीं है। और यदि मान लोगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शुद्धो, देखो कितनी हानियां हैं। आगम विरुद्ध कथन हो गया, आचार्य कुंद कुंद की गाथा पर प्रश्न चिन्ह लग गया, और उस शुद्धोपयोग पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया कि मेरे होते हुए, जैसे पुलिस के होते हुए चोरी हो जाए, ऐसा काम हो। इसलिए अब देखो, इतने ही नहीं, हमारे आचार्य जयसेन महाराज जिन्होंने गुणस्थान खोले, आचार्य रमचंद जी ने पहले टीका करी। टीका इतनी दुरूह थी कि आचार्य जयसेन महाराज ने उन्हीं ग्रंथों पर टीका करी जिन ग्रंथों की अमृतचंद जी ने की थी, और उन्होंने वे जहां जहां लोग भ्रमित हो सकते थे उन स्थानों को बड़ी कुशलता पूर्वक बिल्कुल हस्तामलक स्पष्ट किया और गुणस्थान खोल दिए। गुणस्थान में क्या लिखा आचार्य जयसेन महाराज ने, देख लो स्पष्ट रूप से, मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, संस्कृत पढ़ लीजिएगा। मिथ्यात्व सासादन और मिश्र, ये जो शुरू के 3 गुणस्थान है, इसमें तारतम्यता से घटता हुआ अशुभ उपयोग, यानी पहले गुणस्थान में ज्यादा अशुभ उपयोग, दूसरे में कम, तीसरे में उससे भी कम। फिर चौथे, 5वें और 6ठे गुणस्थान में बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, चौथे गुणस्थान में कम शुभ उपयोग, 5वें वाले का ज्यादा और 6ठे वाले का और ज्यादा शुभ उपयोग। फिर अप्रमत्त से क्षीण कषाय पर्यंत, अप्रमत्त 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, तो 7वें से 12वें तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। 7वें से शुरुआत कहां से करी है? 7वें से। एवं संयोग अयोग केवली गुणस्थानों को शुद्धोपयोग का फल कहा है, और 13वां 14वां गुणस्थान उसका फल हो गया। इतने ही नहीं, इस प्रकरण को आचार्य जयसेन महाराज ने, ये तो तात्पर्य वृत्ति गाथा 9वीं नंबर में, इसी प्रवचन सार की 181 नंबर गाथा की टीका में भी ज्यों का त्यों लिखा है कि पहले से तीसरे गुणस्थान तक अशुभोपयोग, चौथे से 6वें गुणस्थान तक शुभोपयोग, चौथे से 6वें तक। ऐसा नहीं है कि 5वें में होता हो शुद्धोपयोग तो चौथे में धीरे से खिसका लो, वो भी नहीं। चौथे से 6वें तक शुभोपयोग, और 7वें से। क्या आप आचार्य जयसेन महाराज को नहीं मानते क्या? या तो ये कह दो, चलो एक बार ये कह दो हम आचार्य जयसेन महाराज को नहीं मानते, या आचार्य जयसेन महाराज ने गलत लिखा है, कहो। और अगर मानते हो तो फिर जनता को बताओ, एक बार ये तो रखो सामने। हम तो एक बात कहते हैं, आज
कि जो व्यक्ति ये कहे, कोई भी विद्वान हो, कोई भी हो, जो ये कहता हो कि चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता है, उसको एक ही बात कहो कि आचार्य जयसेन महाराज ने क्या कहा है वो सामने रखो, आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने क्या कहा है वो सामने रखो, आचार्य कुंद कुंद भगवान ने 14वीं नंबर गाथा में प्रवचन सार की वो गाथा क्या है वो सामने रखो, और फिर हिम्मत करो कि चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता है। कहीं की ईट कहीं का रोड़ा वाली वो भानुवती का बन रहा है। कहां से अर्थ निकाले जा रहे हैं। सीधे श्रवण लिखा, श्रवणो शुद्धोपयोगी, श्रवण को शुद्धोपयोगी का, सातवां गुणस्थान की चाहिए था तो आचार्य जयसेन महाराज ने गुणस्थान भी खोल दिया कि सातवें गुणस्थान से शुद्धोपयोग होता है। अब कहाँ की अनुभूति, कहाँ का क्या ला करके चौथे गुणस्थान में पता नहीं कहां से रख दिया, घुमा फिरा करके बातों के बदे से बना करके और मीठी मीठी बातों में बरोबर कह करके। और जनता भी गजब की जनता है हमारे यहाँ, बहुत अच्छी जनता है, और जनता का कोई दोष नहीं, क्योंकि जनता वक्ता पे विश्वास करती है। अगर उसको इतना ही समय होता शास्त्र पढ़ने का तो वो दुकानदारी छोड़ के खुद नहीं शास्त्र पढ़ने बैठ जाते, वो तो विश्वास के साथ बैठते हैं वक्ता के सामने कि ये हमारे विद्वान हैं और ये हमें जो रास्ता बताएंगे वो सही बताएंगे। उनका दोष में ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन जो संस्कृत पढ़े, प्राकृत पढ़े, हिंदी पढ़े हैं, उनको कम से कम अपने और किसी के साथ नहीं, आचार्य भगवान कुंद कुंद पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग जाए। उनकी बात झूठी हो रही है, वो कह रहे श्रवण शुद्धोपयोगी होता है। 6 डाला में मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रेवक उपजाए तो बहुत चश्मा लगा लगा के देखते हैं, और वहीं पर पात्रों के भेद में जब दुविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज्ञानी, ये नहीं दिखता क्या कि 2 प्रकार के परिग्रह से रहित मुनि को शुद्धोपयोगी कहा जाता है। क्या कहें इसलिए। और आचार्य ब्रह्मदेव सूरी हैं, बृहद्रव संग्रह की गाथा 34 में जयसेन आचार्य महाराज के इन्हीं गुण स्थानों को ज्यों का त्यों रख दिया कि पहले से तीसरे तक असोपयोग, चौथे से छठे तक शुभोपयोग और 7वें से 12वें तक शुद्धोपयोग। आचार्य ब्रह्मदेव सूरी को भी नहीं मानते हो सकता। आचार्य इतने ही नहीं, अब देखो आचार्य अमृतचंद महाराज क्या कहते हैं, गृहस्थों के शुद्धोपयोग का निषेध करते हुए कहते हैं, गृहीणाम तु समस्त विरतेर भावी शुद्धात्म प्रकाशस्याभावात्, अर्थात गृहस्थों के सकल वृत्ति का अभाव होने से शुद्धात्मा के प्रकाश का यानी शुद्धोपयोग का अभाव है। ये प्रवचन सार की तत्व दीपिका गाथा नंबर 54 54 नंबर अच्छी तरीके से देख लेनी चाहिए। कैसे माना जा सकता है, ये हमारी गाथाएं, ये हमारी टीकाएं पुकार करके कह रही हैं कि नहीं, चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। सिद्धांत कह रहा है कि चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि चौथे गुणस्थान में तो बंध हमेशा हो रहा है। पंडित टोडरमल जी को भी अपन ने देखा था कि बहुरी चतुर्थ गुणस्थान से कोई आत्मचिंतन आदि करे है ताकि भी निर्जरा नाही और बंध घना हुए, गुण श्रेणी निर्जरा नाही, बंध घना हुए। अब जब बंद घना बंद हो रहा है चौथे गुणस्थान में, टोडरमल जी कह रहे हैं, हम अब टोडरमल जी को किसी को तो मानो, टोडरमल जी कह रहे हैं बंद घना हो। अब जब बंद घना हो रहा है तो बंद और शुद्धोपयोग दोनों, जहां बंद है वहां शुद्धोपयोग कैसे हो सकता है? फिर भी शुद्धोपयोग चौथे गुणस्थान में